हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स में। तो गाइस हम लोग आज यूपी जीके के पढ़ रहे थे, उसके में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन। इससे पहले हम लोग 3-4 क्लासेस ले चुके हैं, उसमें हमने बेसिक से लेके कई चीज़ें पढ़ा दी हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। तो आज सीखेंगे पशुपालन के बारे में और कहाँ पे कौन सा संस्थान है उसके बारे में, ठीक है। उसको भी हम आपको बताएंगे, मैप में भी बताएंगे और लिस्ट भी आपको दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस के साथ में करेंगे। क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इनका, वो आपको करंट बेसिस पे दिया गया है। मतलब अभी कोई चेंजेस हो गए हैं या कुछ हुआ नया हो गया है, उस बेसिस पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में किस स्थान पर है। बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। बताइए किस स्थान पे है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। बताइए कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे आपका कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, ठीक है। इसमें आगे कुछ मैंने दिए हैं जो अब महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट तो कई सारे हैं, लेकिन इतने सारे याद नहीं करने हैं आपको, याद कुछ करने हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया गाजियाबाद में कौन कौन सा है। मैंने लिस्ट ऐसे दी है जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जितने हैं वो सब एक डिस्ट्रिक्ट में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जैसे गाजियाबाद में कौन कौन सा है? राष्ट्रीय उर्वरक विकास केंद्र, कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गाजियाबाद में, जो उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करें। सहारनपुर में पल्प एंड कागज़, कागज़ कहाँ बनता है ये याद रखना है, सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान केंद्रीय, ये लखनऊ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। लखनऊ में कौन कौन से है देख लो, लखनऊ में कई सारे देख। कृषि अनुसंधान अभी हम लोगों ने पढ़ा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान, भारतीय विश्व विज्ञान, बीरबल साहनी वनस्पति, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ये 8 हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इनको तो याद आपको कर ही लेना, ठीक है। जो 8 दिए गए हैं लखनऊ वाले, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कौन से, और इसमें से आपको ये 2 छोड़ देंगे। एक वस्त्र, कानपुर में कौन कौन किसी संस्थान छोड़ देंगे, उसको आप पढ़ लेंगे केंद्रीय वस्त्र संस्थान, ठीक है। और चमड़ा एवं जूता की, इसको पढ़ लेंगे दलहन अनुसंधान एंड शर्करा अनुसंधान। ये इसमें 3-4 पढ़ लेंगे। इसमें पहले वाले छोड़ सकते हैं, 4 इसको पढ़ सकते हैं, 4 जो बचे हुए हैं। लर्न नहीं करना, 2-4 बार आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे एक एक सिटी के भी अगर आप लर्न करेंगे, एक साथ सारे नहीं करना। ऐसे लखनऊ का आज कर लिए तो कल कानपुर कर लिए, और जहाँ एक एक दो हैं उनकी तो बात ही अलग है, उनको आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादा दिए उनको एक दिन में एक ही करना। ग्रेटर नोएडा में कौन सा है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी, इसको कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय, इसको कर सकते हैं। तो ग्रेटर नोएडा में 2 आपको लर्न करने हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी वाला और उद्यमिता वाला, मतलब, ठीक है। मथुरा में कौन सा? केंद्रीय बकरी अनुसंधान, ये आपको करना है, मथुरा का जो है। केंद्रीय कांच एवं चीनी अनुसंधान, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मेरठ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, जो कहाँ? बरेली की बात हो रही है, ठीक है। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बरेली में और कौन से हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ लिए थे। चलिए देख लेते हैं झांसी में कौन से है। झांसी में कौन सा है? चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में, ठीक है। महोबा में, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। प्रयागराज में कौन सा है? केंद्र अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें प्रयागराज में केवल एक ही करना है। वाराणसी में कौन सा है? भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, इसको करना है। मतलब हथकरघा वाले दोनों कहाँ पे हैं? वाराणसी में। सब्जी अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना होगा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। संत कबीर नगर में कौन है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी, ये आपको करना पड़ेगा, कालीन जो बनती है, ठीक है, जो फर्श पे बिछाई जाती है उसको बोलते हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है? रायबरेली में, इसको भी याद करना है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, ये भी कहाँ है? आगरा में, इसको भी लर्न करना है। तो इसमें जो मैंने हाईलाइट कर दिए, इनको आपको लर्न करना है। एक दिन, मैं ये नहीं बोल रहा एक दिन में आपको करना है, बस आपको इनको 2-3 बार देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने मैप में भी दे दिए, यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं कौन सा कहाँ है। मैप से क्या होता है, आप थोड़ा सा रिवाइज माइंड मेकअप कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी। लर्न तो आपको करना ही पड़ता है, थोड़ा ना हेल्प हो जाती है। अगर इससे देख के करेंगे तब भी आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है कहाँ? लखनऊ में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला गया उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्ध आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए, कृषक समृद्ध आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था बताइए, कब हुआ था?
2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था। किसने? योगी जी ने किया था। ठीक है, जब सरकार चेंज हो गई थी। उसके बाद देख लेते हैं क्या दिया हो, इसके बारे में डिटेल कुछ दी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग वर्ष 2017 में किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या? 2022 तक कृषकों की जो आय है उसको दुगना करना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ ने किया था 2017 में, अभी भी हैं हालांकि। कृषि, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि जो कृषक हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी जो आय है इनकम उसको दोगुना करना 2022 तक, ऐसा बोला गया था इसमें। किसमें? कृषक समृद्धि आयोग कब स्थापित हुआ था? 2017 में। ठीक है, चलिए तीसरा पढ़ ले। तीसरा क्या दिया हुआ? बोले उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है? सही बताना है आपको। भारत में गन्ना उत्पादित सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या भारत में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उत्तर प्रदेश में होता है कि नहीं होता है? आपको ये बताना है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश की नहीं है? आपको ये बताना है। भारत में चावल जो सबसे ज़्यादा होता है क्या उत्तर प्रदेश में होता है कि नहीं होता है? बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा? कौन से सही होंगे? क्या गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है भारत में? बिल्कुल सही बात है। दूध होता है? बिल्कुल सही बात है। चावल नहीं होता, क्योंकि चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या दिया हुआ। उत्तर प्रदेश में दूध गन्ना होता है प्रथम स्थान पर, जबकि चावल में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यही दिया गया इसमें, आपको बता दिया था। दूध और गन्ना कहाँ होते हैं? दूध, गन्ना, आलू, तीन चीज़ें कहाँ होती हैं? उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पे। और जो चावल कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चौथा पढ़ लेते हैं। बोला उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम के निम्न द्वारा की गई थी? निम्न वर्ष में की गई थी। कब की गई थी? तो बताइए कब की गई थी? जब मोदी सरकार आई कब आई थी? 2014 में। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो था वहाँ झांसी में। ठीक है, ये दिया गया 2014 में किया गया था झांसी में। इसको पढ़ लेते हैं। इसमें आपको मैच करना है कौन चीज़ कहाँ होती है। ठीक है, ये बाकी सारी जो लिखा हुआ है इसको रीड कर लें। मतलब ये इसमें से जैसे ऐसे वाला जो सिस्टम होता है ना, आपको पता है बचपन में किया होगा। इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा आपको ये बताना है। तो इसमें नीचे जो ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? बताइए, बताइए कौन सा सही होगा, नीचे ऑप्शन देख के बताओ। सबसे ज़्यादा लहसुन क्या होता है? बताइए, मालूम क्या? लहसुन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मैनपुरी में। ठीक है, प्याज कहाँ होता है? बताइए, प्याज कहाँ होता है? गाजीपुर में। मिर्च कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा मिर्च कहाँ होती है? देवरिया में। हल्दी कहाँ होती है? ललितपुर में। तो देखिए ऑप्शन सबसे ज़्यादा कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? एक का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। लहसुन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मैनपुरी में। ठीक है, प्याज गाजीपुर में, मिर्च देवरिया में, और हल्दी ललितपुर में। ठीक है, क्योंकि हल्दी के लिए जो ज़मीन चाहिए होती है थोड़ी क्या चाहिए होती है? लाल मिट्टी की। तो नीचे कहाँ पे? आपके नीचे का ललितपुर का जो एरिया है उसमें। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसी का आंसर इसके बारे में बताया गया, लहसुन मैनपुरी, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा था? बी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बोला गया निम्नलिखित राज्यों में से निम्न राज्यों में कौन यूट्यूब की सिंचाई यूट्यूब नहीं, मैं यूट्यूब बोल रहा हूँ, ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? मतलब सबसे ज़्यादा जो ट्यूबवेल सिंचाई होती है वो किस प्रदेश में होती है? बताइए, ट्यूबवेल से किस प्रदेश में होती है? कहाँ होती है बताइए? उत्तर प्रदेश में ही होती है सबसे ज़्यादा। यूट्यूब ट्यूबवेल से सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल दी गई है, उसको भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ट्यूबवेल नलकूप, जिसको नलकूप बोलते हैं, ट्यूबवेल लगे होते हैं। सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी मतलब 19 के अनुसार जो सिंचाई थी लगभग 75%। तो सिंचाई किससे होती है? नलकूप से। नहर द्वारा 15%, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि नलकूप से या ट्यूबवेल से कितनी होती है? 75% लगभग। और नहर द्वारा कितनी होती है? 15%। कुआं द्वारा कितनी होती है? 8%। और बाकी तालाब वाला से कितनी होती है? 0.5%। दो तीन आपको याद रखनी है। ट्यूबवेल से 75%, नहर से 15%, और कुआं से 9% के लगभग 8.8%। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूपी में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है? बताइए कितना है? पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है? कितना है? 5 ग्राम। ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति जो पशु प्रोटीन है वो कितनी है? 5 ग्राम है, दिया गया है यहाँ पे, वही है।
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी है, जिससे कि जैसे खेत जो गांव होते हैं, खेत को जो नापा जाता है, कैसे नापा जाता है, ये तो सभी लोग पता होगा जो गांव लोग रहते हैं। किससे नापा जाता है बताइए? बीघा में। अपने यहाँ किससे नापा जाता है? बीघा में उसको नाप, अलग अलग जगह होता है, लेकिन अपने यहाँ जो उत्तर प्रदेश में मेनली किससे उसको मेजर करते हैं? बीघा से। इसमें दिया उत्तर प्रदेश में शायद भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापांकन इकाई क्या है? 1 बीघा, जिसमें कितने बिस्वा होते हैं? 20 बिस्वा के बराबर होता है। 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? 20 बिस्वा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? बीघा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। बोला निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोला कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, क्योंकि थोड़े से ऑप्शन सही मैच नहीं कर रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ दिया हुआ देखो, इनमें समय दिया है, यहाँ से रीड करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वहाँ दिया जिसने अभी लिस्ट दी थी ना, उसमें सारी ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? वाराणसी में। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में। जो दलहन अनुसंधान कहाँ है? कानपुर में। इंडियन वेटनरी रिसर्च सेंटर इज्जत नगर बरेली में। इंडियन ग्रासलैंड एंड, ये कहाँ था? जो चारा चारा वाला जो कहाँ था? झांसी में। ग्रासलैंड जिसको बोला गया फॉडर एंड रिसर्च के लिए, तो ये कहाँ है? झांसी में। वो ये इंग्लिश में यहाँ पे दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें हिंदी में लिस्ट दी थी, वहाँ भी सारे दिए गए हैं। ठीक है ना, तो आपको वहाँ से आपको लर्न कर लेना है। इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? IVRI कानपुर, ये सुमेलित नहीं है। इसमें नाम क्या है? इनके शॉर्ट फॉर्म दिए गए, इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। इनके क्या क्या दिए गए ये भी सब आपको उस लिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप उनको पढ़ सकते हैं। पर देख लेते हैं यहाँ से क्या दिया हुआ। बोला गया उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में। पढ़ाई तक कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहाँ? उत्तर प्रदेश में। IAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में। लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल हरियाणा में। ठीक है, कभी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। ठीक है ना, कृषि वाला तो उत्तर प्रदेश में ही है। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? दिल्ली में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में, वो भी उत्तर प्रदेश में है। और दुग्ध डेयरी के लिए कहाँ है? ये हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर? करनाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? मतलब हो चुका है, पिछले आया वो 2006 में आया वो, कहाँ हुआ है? बताइए, आपको ये बताना है ये केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित हुआ? बताइए इसका क्या होगा? स्थापित हो चुका है, पुराना क्वेश्चन था। तो ये कहाँ बना था? इज्जत नगर बरेली में इसको स्थापित किया गया था, केंचुआ बीज बैंक। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं इसके बारे में। वैसे ही दिया, केंचुआ बीज बैंक कहाँ? बरेली इज्जत नगर में। इसको पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? मतलब उसको बहुत नुकसान कर रही है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है अन्ना प्रथा? बताइए किस क्षेत्र को बहुत नुकसान कर रही है? ये बुंदेलखंड रीजन की बात हो रही है। बताइए कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें इस प्रथम क्या होता है? बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है तो खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। ये अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। मतलब छोड़ दिया जाता है तो वहाँ की जो और चीज़ें होती है वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तीसरा 13 पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका विकास सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? बताइए किस में दी गई थी प्राथमिकता? सबसे ज़्यादा अपने यहाँ क्या होता है बताइए? वही है आंसर, बताइए क्या है ऑप्शन? कृषि। सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया गया 2013 में? 10वीं पे, 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पे ध्यान दिया गया था। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। और उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या के लगभग 60%, 59% जो लोग हैं कृषि से संबंधित हैं, और 29% लोग कृषक हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 59% कृषि खेती करते हैं, मतलब उससे लगभग रिलेटेड हैं। और 30% उसमें
इसमें देखो ये दिया गया 29% तो कृषक हैं, तो जो 30% लोग क्या हैं जो कृषक खेती जहाँ होती है वहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज कर लेते हैं। बोले यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी बताइए, जो सबके जनरली यूज होती है हम सबके यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो कौन सी? राई एवं सरसों, जिसका सब्जी यूज करते हैं जनरली, बाकी भी हैं लेकिन जनरली उत्तर प्रदेश में कौन सा यूज करते हैं? राई सरसों ही करते हैं ना, तो यही क्या आपका आंसर है। पढ़ लेते हैं थोड़ा इसका डिटेल में। बोले उत्तर प्रदेश की प्रमुखता तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनकी वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिनसे तेल बनता है, उनको कहते हैं तिलहनी फसल, दाल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण है जिसमें तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सूरजमुखी। भारत में तिलहनी की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई। कौन सी क्रांति है तिलहनी के लिए? पीत क्रांति। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहनी का स्थान है, मतलब सबसे पहले खाद्यान्न होती है पहले नंबर पे, उसके बाद तिलहनी फसलें। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है? बताइए दशहरी आम किसके लिए, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? बताइए सबसे ज़्यादा दशहरी आम कहाँ होता है? कहाँ होता है? लखनऊ में। सबसे ज़्यादा दशहरी आम कहाँ होता है? लखनऊ में। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग, ठीक है, भौगोलिक संकेतिक का विशेष दर्जा दिया गया है। एक अलग स्वाद सुगंध के लिए दशहरी आम को विशेष रूप से बोलते हैं। दशहरी आम बिकते हैं जब समय होता है उसको, तो दशहरी आम कहाँ है सर्वोच्च? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिकतम है? बताओ किसका है? आपको भी पता होना चाहिए कौन सी अपने यहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है आसपास एरिया में, देखा होगा तो कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है बताइए। कौन सी होती है? आपने देखा है आपके आसपास कौन सी फसलें होती हैं? मेनली कौन सी फसलें होती हैं अपने आसपास? धान एवं गेहूँ। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फसल चक्र का क्षेत्रफल किसका है? धान एवं गेहूँ का। और फसल चक्र क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरकता शक्ति कम से कम ह्रास हो, मतलब कम से कम जो उसकी उर्वरक है, मतलब जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम बेस्ट हो, फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान गेहूँ फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। किसका? धान और गेहूँ का। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ। बोलेगा उत्तर प्रदेश में भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को भारत का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्यों कहा जाता है बताइए, क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में गन्नों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्या सही है ये? बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है क्या? बताइए क्या सही है ये? बिल्कुल सही है। चीनी मिलों की संख्या यहाँ ज़्यादा नहीं है, ये कहाँ? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये भी सही है। तो अब एक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलें का, मिलें उत्तर प्रदेश में नहीं, सबसे ज़्यादा गन्ना तो होता है यहाँ, मिलें कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये दिया गया वो वही दिया गया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? ये क्वेश्चन था लास्ट क्या? कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? ये तो अभी रीड ही किया था, क्या था? उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सही है, पढ़िए। उत्तर प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। गाय बैल मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में गाय भैंस होती हैं क्या? सॉरी, गाय नहीं, केवल भैंस। राजस्थान में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गाय के दूध का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही होगा इसमें से? इसको ऑप्शन से देख के इसकी डिटेल पूरा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं इसके बारे में डिटेल दी गई, उसको रीड करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बना था तब कुछ और आंसर था, लेकिन अब चेंज हो गया इसलिए मैंने।
देखिए अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल मवेशियों की संख्या गाय बैल का प्रतिशत लगभग 34% है, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले कौन सा था, मध्य प्रदेश, लेकिन अभी कौन सा हो गया गाय बैलों में, उसमें बोला गया था सबसे पहले कौन है, पश्चिम बंगाल गाय बैलों के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर है, जबकि भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। ये गाय बैल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, भैंस कहाँ सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में। भेड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि राजस्थान में। भेड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है, तेलंगाना में। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। दूध उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है भारत का, मतलब अगर भारत में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और विश्व में बात की जाए तो भारत, ठीक है। जबकि राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम है, बस यही दिया गया, ठीक है, समझिए ना। सबसे ज़्यादा गाय और बैल कहाँ होते हैं, पश्चिम बंगाल में। भैंस कहाँ होती हैं, उत्तर प्रदेश में। भेड़ कहाँ होती हैं, तेलंगाना में। और सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता है भारत की बजाय तो उत्तर प्रदेश में, और दुनिया में बात की जाए, वर्ल्ड में बात की जाए तो कहाँ, भारत में, ठीक है। बताइए, ये तो बहुत लोगों को पता होगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा आंवला कहाँ उत्पादित होता है, बताइए, बहुत बार पढ़ा होगा आपने भी। कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। तो आंवले कहाँ होता है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला क्या है, प्रतापगढ़ कोंडा और कालांकर के आसपास का जिला है वो वहाँ पे होती है, मतलब जिला नहीं, एरिया जो है वहाँ का। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है, खरीफ फसल की बुआई कब होती है, बताइए कब होती है। गर्मियों का मौसम होती है जून जुलाई में, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई में दिया गया है। खरीफ फसल की बुआई का समय जून जुलाई दौरान होता है। इसकी फसलें कौन कौन सी, ज्वार बाजरा धान और ये सारी कौन सी होती हैं, खरीफ फसलें। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ। बोलेगा उत्तर प्रदेश, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। ये नहीं बताना है, इसमें से किस में नहीं है ये बताना है आपको। तो बताइए किस में नहीं है, कहाँ नहीं है पॉलीक्लिनिक, कहाँ नहीं है अभी पॉलीक्लिनिक, कहाँ नहीं है, झांसी में, ठीक है। लेकिन फॉडर मतलब जो उसका चारा वाला सिस्टम होता है उसका अनुसंधान कहाँ है, झांसी में, ठीक है ना। चारा वाला अगर बात आ जाता है, चारा अनुसंधान कहाँ, झांसी में, लेकिन वहाँ पे पॉलीक्लिनिक नहीं है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कहाँ कहाँ है, गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में है, लखनऊ में, 3 है, ठीक है। गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में है, लखनऊ में। ये क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं क्या, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। खाद्यान्न में, तिलहन में, दलहन में, मसाले में, किस में है सबसे ज़्यादा, बताइए। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कौन सी खाद्यान्न होता है, मतलब जिसको हम लोग खाते हैं रोटी के लिए जो यूज़ करते हैं, दलहन जो दाल होती है, तिलहन जैसे सरसों निकलता है, मतलब तेल, सरसों नहीं निकलता, तेल निकलता है, और मसाले तो यूज़ करते हैं। बताइए कौन से सबसे ज़्यादा क्या उत्पन्न होता है यहाँ पे, क्या होता है, खाद्यान्न सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पे खाद्यान्न होता है। खाद्यान्न मतलब जिसमें गेहूँ और चावल, मक्का, ये सब चीज़ें होती है उसको बोलते हैं खाद्यान्न, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मतलब देश में सबसे ज़्यादा अगर खाद्यान्न कहीं होते हैं उत्तर प्रदेश में। 2021 के अनुसार कुल खाद्यान्न का जो लगभग 19% जो खाद्यान्न है उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। इसमें गेहूँ, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, मतलब इसमें भी प्रथम स्थान है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न कहाँ होते हैं, उत्तर प्रदेश में। और तिलहन कहाँ होते हैं, जैसे तेल निकलता है, जैसे सब्जी भी बनती है, वो कौन सा, राजस्थान में। और दलहन जो दाल होती है वो कहाँ बनती है, मतलब सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन इसके और बचे हुए हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। तो अगर आपको हेल्प हुई है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।